भूत शब्द जितना छोटा है उसका मतलब उतना ही जटिल और कठिन है। आज के समय लोग भूत की कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं और इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व आज भी जिंदा है। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में पड़ता है। हम लोग अपने गांव से 360 किलोमीटर दूर एक शहर कानपुर में रहा करते थे और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने गांव में जाया करते थे। गांव में हमारे दादा और चाचा रहा करते थे। हमारी पढ़ाई लिखाई सारी शहर में होती थी और गांव कभी कभार जाना होता था। हमारे चाचा के बेटे की शादी थी, इसके कारण पहली बार हम लोग गांव में 3 महीना रहने गए थे और हमारे मामा का लड़का जो कि शादी के सिलसिले में हमारे यहाँ आया हुआ था, वह भी हम लोग के साथ ही रहा करता था। हम लोग अक्सर गांव में इधर उधर घूमने जाया करते थे। हमारे चाचा और पापा हमें अपने गांव के पास एक बाग में रात को जाने से हमेशा मना करते थे। इसके पीछे का कारण उस बाग में चुड़ैल का होना था, जो कि गांव की एक लड़की थी और आम के पेड़ से गिरने पर उसकी मौत हो गई थी और जिसके कारण रात में बाग के पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। मैं और मेरे मामा का लड़का दोनों 14-15 साल के थे और अक्सर दिन के समय बाग में जाया करते थे। बाग में कई सारे आम और अमरूद के पेड़ थे। हम लोग आम खाने के लिए बाग में जाया करते थे और वहाँ पर बैठकर आम के गिरने का इंतज़ार करते थे। जब आम गिरता था तो हम लोग उसे उठाकर खाने लगते थे और यह हमारा दैनिक की दिनचर्या हो गई थी। हम लोग रोज़ आम खाने के लिए बाग में जाते थे। उसी समय की बात है कि एक दिन हम लोग आम खाने के लिए बाग में गए, लेकिन बाग में पहले से ही काफ़ी गांव वाले थे जो कि आम बीनने के लिए आए थे और उस दिन हम लोगों को एक भी आम नसीब नहीं हुआ। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन गांव वालों के चक्कर में हम लोगों को एक आम भी नहीं मिला। चाचा और पापा शादी के कार्य में व्यस्त होने के कारण हम लोगों के लिए आम तोड़ नहीं सकते थे, जिसके कारण हम लोग उदास थे। उस दिन उसी रात को काफ़ी बारिश हुई और हवा भी चल रही थी। फिर मैंने और मेरे मामा के लड़के ने एक दूसरे से बात की और हम लोगों ने कहा कि हम बाग में सबसे पहले जाएंगे और हमने फैसला किया कि हम बाग में 3:30 बजे ही जाएंगे और सारे आम को गांव वाले से पहले ही बीन के ले आएंगे। आम की लालसा के कारण हम लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई और चुड़ैल वाली बात हम दोनों के दिमाग से ही निकल गई और हम लोग घड़ी का इंतज़ार करते रहे। जैसे ही 3 बजा हम दोनों अपनी अपनी चप्पल पहनकर धीरे से आम की बाग की तरफ बढ़े। हमारे घर से उस बाग की दूरी करीब आधा किलोमीटर तक थी और आम का बाग गांव के बीचों बीच था। धीरे धीरे हम लोग बाग के करीब बढ़ने लगे और जैसे ही हम लोग बाग के अंदर घुसे, एक अजीब सा सन्नाटा हम लोगों को महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया हो और हम लोगों की पैरों की आहट भी हम लोगों को सुनाई दे रही थी। इतनी शांति थी वहाँ पर। हम लोग बाग के किनारे ही थे, तभी मेरे मामा के लड़के ने अपने हाथ में टॉर्च जलाई और उसे ज़मीन के नीचे की तरफ रख दिया। वहाँ पर ढेर सारे आम पड़े थे, तो मैंने उठकर साथ में लाए थैले में भरना चालू कर दिया और कुछ ही देर में हमारे पास 10-12 आम इकट्ठे हो गए। आमों की लालसा ने हम लोगों को बाग के बीचों बीच ले जाने पर विवश कर दिया। बाग के बीच पर जाने पर हम लोगों को और भी आम मिले, जिसे उन्होंने लगातार झोली में रखना चालू कर दिया। अभी तक हमें किसी तरह का डर महसूस नहीं हुआ था
और हम लोग आम बीनने की खुशी में इतना व्यस्त थे कि और किसी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक से हमारे भाई की तरफ से कुछ पायल की आवाज़ सुनने को मिली। हमें लगा कि कुछ औरतें दैनिक क्रिया के लिए निकली है, लेकिन बार बार एक ही जगह से आवाज़ सुनाई देने पर मेरे मामा के लड़के ने धीरे से उस तरफ टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कुछ भी नहीं दिखा। फिर हम लोग आम बीनने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद वो पायल की आवाज़ और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी तरफ चले आ रहा हो, लेकिन टॉर्च जलाने पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे वह पायल की आवाज़ तेज होने लगी। फिर हमें अब थोड़ा डर लगना महसूस हो रहा था। फिर अचानक से वह पायल की आवाज़ तेज़ी से एक पेड़ के नीचे से ऊपर तक, जैसे कोई पेड़ पर चढ़ रहा हो, ऐसा महसूस हुआ। हमने ऊपर पेड़ पर टॉर्च जलाई, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब धीरे धीरे हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि हम लोग बाग के बीचों बीच आ गए थे और आंधी पानी की वजह से कीचड़ ही कीचड़ था। इस वजह से हम दौड़ भी नहीं सकते थे। हम लोग धीरे धीरे बाग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और वो पायल की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी और हम लोग को डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था। हम लोग बस मना रहे थे कि जैसे तैसे इस बाग के बाहर निकल जाए। मेरे मामा का लड़का बहुत बहादुर था। उसने एक पत्थर उठाकर पेड़ों की तरफ मारा जिस तरफ से पायल की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर के लिए पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर हम लोग तेज़ी से चलने लगे घर की तरफ, लेकिन फिर पायल की आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देने लगी। अब हम लोग बस बाग को पार ही करने वाले होते हैं, तब मेरे मामा के लड़के को अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। मैं पूछता हूँ कि क्या दिखाई दिया, तो उसके मुंह से आवाज़ निकल नहीं पाती और टॉर्च ज़मीन पर गिर जाती है। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और अपने घर की तरफ भागना चालू कर देता हूँ। मेरे मामा का लड़का वहीं बेहोश हो गया था और मैं अपने घर भाग आया। घर आते ही मैंने पापा और चाचा को उठाया और पूरी बात बताया और वो लोग तुरंत मेरे साथ बाग की तरफ भाग चले, जहाँ पर मेरे मामा का लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। उसको उठाया गया और घर लेकर आया गया और होश में आने पर वह कुछ बताने में असमर्थ था और काफ़ी दिनों तक वो भी बीमार रहा। उसने क्या देखा काफ़ी दिनों तक राज रहा और आज भी जब उस रात की बात हम लोग करते हैं तो वो डर जाता है। इस घटना के बाद मेरे मामा का लड़का 3 महीने तक बीमार रहा और उसका इलाज चलता रहा। वर्तमान में वो ठीक ही स्थिति में है। इस घटना के 2 साल बाद वो मुझे मिला था, तो मैंने उससे यह चीज़ दोबारा पूछी थी, तो उसने मुझे बताया कि मैंने वहाँ पर एक लड़की देखी थी जिसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और मुंह में कुछ भी नहीं था। मुंह के अंदर काला काला था, कपड़े एकदम फटे पुराने से लग रहे थे और बाल पूरे बिखरे हुए थे कि कल्पना करने मात्र से ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी और दोबारा मैंने उस बाग में कभी नहीं गया।